कहाँ थे हम लोग? एमआरटी मैम आज होगा मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, एमआरटी, एमटीपी। देख लिए थे, पढ़ लिए थे बाकी जितना डिस्कशन हुआ था? यस मैम, यस। कहीं कोई दिक्कत? नो मैम। देखिए एमआरटी को अब एमआरटीपी का पहले फुल फॉर्म बताइए तो क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव? 4 ऑब्जेक्टिव बताया गया था। मैम पॉलिसी को रोकना, और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना, और कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को रोकना मैम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए थे। और फिर स्कोप ऑफ आरटीपी, स्कोप बस इतना जानना कि 100 करोड़ है इसका, ये एसेट होना चाहिए, वही एमआरटीपी के अंदर आएगा। ठीक है, और कौन कौन लोग एमआरटीपी के अंदर नहीं आते हैं वो शायद आज की क्लास में डिस्कशन करना है। yes. ठीक है, ये हो गया था। आरटीपी के अंदर किसको बोलेंगे हम लोग? आरटीपी क्या है? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या है? वो मैम अनजस्टिफाई कॉस्ट जो रखते हैं दो चार मिलकर, जिसको इफेक्ट करते हैं, कैपिटल फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं मैम। यस मैम। और जो कस्टमर साथ मैनिपुलेट करते हैं मैम, जो प्राइस के टर्म पर या डिलीवरी के साथ, वो हो गया। वो पॉइंट बताएं क्या मैम? पॉइंट देखिए, स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? यस मैम। पॉइंट तो दिया हुआ है ये स्क्रीन। यस मैम। मैम फर्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग एंड सेलिंग। किसको बेचना है, जो मेंबर बना लिए हैं वो किसके साथ डील करेंगे वो डिसाइड वो लोग करते हैं। मैन्युफैक्चरर डीलर को भी बोल रहे हैं मैम वो लोग, इसको बेच सकते हो, लेकिन किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है वो डिसाइड करते हैं। ये भी आरटीपी के अंदर आ जाएगा मैम। और डिस्ट्रीब्यूटर भी मैम किसी के थर्ड पार्टी को सेल नहीं कर रहा है, और जो मैन्युफैक्चरर को पता भी नहीं चल रहा मैम। टाई इन सेल और फुल लाइन फोर्सिंग मैम, इसका मतलब है जो आप खरीदने जा रहे हैं उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट आपको टाई कर दे रहा है, जैसे गैस सिलेंडर के साथ स्टोव भी लेना होगा, ये भी आरटीपी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और थर्ड है एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट, जो सेलर बेच रहे हैं वही आपको खरीदना है, फोर्स कर रहे हैं या गुड्स मुझसे ही खरीदना है किसी से नहीं। जो कंपटीटर डील कर रहे हैं वही उस प्रोडक्ट में आप डील नहीं कर सकते हैं। एंड फोर्थ है मैम कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन एंड टेंडरिंग। इसमें कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन के टर्म में उसको हम लोग कहते हैं कार्टेल कहते हैं मैम, जो इट इज आल्सो कॉल्ड नॉकआउट एग्रीमेंट। कार्टेल मैम हो गया जो सर्टेन इंडस्ट्री मिलकर प्राइस सेट करते हैं और मनमाना प्राइस जो कस्टमर से ले रहे हैं, एक फिक्स्ड प्राइस जो सेट कर देते हैं उस पर ही सारे कंपनी सेल करते हैं मैम। ये हो गया। 5 है मैम रिस्ट्रिक्शन बाय एसोसिएशन, जो एसोसिएशन के मेंबर है वही गुड्स ले सकते हैं, अदर नॉन मेंबर नहीं ले सकते मैम। 6 है डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग, इसमें लार्ज बायर को ह्यूज डिस्काउंट दे रहे हैं, और फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग चार्ज, और सेकंड पेज थर्ड पेज के लिए अलग। वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। यस मैम। नॉट में हम लोग आरटीपी का कंसीडर नहीं है। यस मैम। वो पहला वाला जो बोले वो टर्नओवर पे वो वाला सही था। ठीक है, और दूसरा मैम वो कंसीडर नहीं करते आरटीपी में। हाँ ठीक है। और 7th है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रीसेल के लिए अलाउ नहीं, हम रीसेल के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो प्राइस को मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर दिया है, उतना ही पर बेचना खरीदना है। ठीक है। और 8 है रिस्ट्रिक्शन ऑन आउटपुट और सप्लाई, आउटपुट और सप्लाई के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, माने कि एरिया वाइज
कौन से एरिया में सप्लाई करना है नहीं करना है। ठीक है। 9th है मैम रिस्ट्रिक्शन ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे कोई मेथड मशीनरी या प्रोसेस जो आप यूज नहीं कर सकते हैं मैम। ठीक है। और 10th है प्राइस कंट्रोल अरेंजमेंट, वो कार्टेल वाला ही मैम, जैसे एलिमिनेट करने के लिए आप कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, कंपटीशन एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन और 11th है मैम रिस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग, बाइंग के लिए भी रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं वो लोग। ठीक है। और 12th मैम कलेक्टिव बिडिंग नहीं लगा सकते हैं, माने कि बोली पर भी लोग रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि इतना ही बोली लगाना है या बोली लगाना ही नहीं है। क्या ऑफर करना वो भी डिसाइड करके बैठे हैं देन ठीक है। और अगर पकड़े गए तो आरटीपी में था कि हम यस लोग मैम अगेन आरटीसी, यस मैम अंदर आ जाएगा वो। एंड 30 मैन एग्रीमेंट डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट टू बी रिस्ट्रिक्टिव, गवर्नमेंट फ्यूचर में जो 12th जो दिया है उसके साथ 13, 14, 15 कुछ भी ऐड कर सकती है, इसको पावर है मैम, एमआरटी कमीशन ने दिया रिकमेंडेशन से। ठीक है। अगर पकड़े गए तो क्या होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद? मैं उसको पनिशेबल होगा। किस टाइप का पनिशमेंट? मैम उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए बोला जाएगा। हाँ, तो बस डिसकंटिन्यू के लिए यहाँ पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो वही चीज है, प्रैक्टिस शैल बी डिसकंटिन्यूड और शैल नॉट बी रिपीटेड, ये डायरेक्शन दिया जाएगा। फिर एग्रीमेंट रिलेटेड टू आरटीपी शैल बी मॉडिफाइड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एमआरटीपी कमीशन, जो भी एमआरटीपी कमीशन कहेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको एग्रीमेंट मॉडिफाई करना होगा। यूटीपी भी हो गया था। यस मैम। हाँ, यूटीपी क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है मैम। जैसे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो गया मैम, रॉन्ग स्टेटमेंट ओरल या वर्बली दे रहे हैं, वो भी यूटीपी के अंदर आ जाएगा मैम। अगर आप बोल रहे हैं कि आपके गुड्स जो पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के है, गुड क्वालिटी के है, अच्छे ग्रेड है, हाई मॉडल का है, अगर वो निकला नहीं, मतलब वो एक्चुअली होता नहीं है, तो वो फिर यूटीपी के अंदर आ जाएगा मैम। सेकेंड है मैम, अगर आप अपने सर्विस के बारे में गलत इंफॉर्मेशन बता रहे हैं तो अगेन यूटीपी के अंदर। एंड थर्ड है मैम सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को नया बता रहे हैं तो अगेन यूटीपी के अंदर। फोर्थ है मैम स्पॉन्सरशिप परफॉर्मेंस एसेसरीज के बारे में कुछ भी गलत बता रहे हैं तो अगेन यूटीपी। मैम फिफ्थ है कोई कॉलेज अगर बोल रहा है कि हमारा कॉलेज डीयू से या एआईसीटी से अप्रूव्ड है, वो एक्चुअली में वहां से एफिलिएटेड नहीं होता है तो अगेन यूटीपी के अंदर। ये बेसिकली कॉलेज, जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलर या सप्लायर अगर बोल रहा है कि इसके ये स्पॉन्सरशिप है, इसका यहाँ से अप्रूवल लिया गया, यहाँ से एफिलिएशन है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास है नहीं, तो एग्जांपल के तौर पे था कॉलेज। ठीक है, आगे बढ़िए। बेसिकली है गलत तरीके से मैम ऐड दिखा रहे हैं। यस मैम 6th है मैम गलत तरीके से जो ऐड दिखला रहे हैं वो है। 7th है बिना टेस्ट किए आप बता रहे हैं गारंटी वारंटी दे देते हैं मैम। और 8th है जब आप वारंटी पीरियड में माने कि दे तो देते हैं मैम गारंटी वारंटी, जब वो जाते हैं कस्टमर तो आप रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं ना ही एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। 9th है मैम मिसलीड या मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगेन आप यूटीपी। 10th है मैम मिसलीड कर रहे हैं सर्विस और अनदर पर्सन के बारे में तो अगेन यूटीपी के अंदर। और मैम बी ऑप्शन है मैम फॉल्स ऑफर और बार्गेन प्राइस, मैम एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप गलत बात बता रहे हैं तो यूटीपी के अंदर। और सी है ऑफरिंग ऑफ गिफ्ट्स प्राइज एटसेट्रा एंड कंडक्टिंग प्रोपोर्शनल कंटेस्ट, सर्टेन गिफ्ट और प्राइज बोल दिया जाता है, जब प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो उसमें गिफ्ट और प्राइज उन्हें मिलता नहीं है तो अगेन यूटीपी के अंदर। देखिए इसमें क्या प्रोडक्ट है, सेफ्टी स्टैंडर्ड इसमें क्या है ऑफरिंग ऑफ गिफ्ट एंड प्राइस के अंदर क्या बताया गया है कि हम मान लीजिए कोई गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहा है वो आइटम के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे आशीर्वाद आटा का मैंने एग्जांपल दिया था
ठीक है, उसके साथ ये फ्री बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐड किया हुआ है प्राइस उसका आशीर्वाद आटा के साथ ही, तो ये भी अगेन आ जाएगा आपका यूटीपी के अंदर। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए, ऑफरिंग ऑफ गिफ्ट्स, प्राइजेस और अदर आइटम with the intention of not providing them as offered or creating the impression that something is being given or offered free of charge when it is fully or partially, even partially भी covered है by the amount charged in the transaction as a whole। ठीक है, अब जैसे किसी होटल में जाते हैं तो खाने में ही पता चलता है सारा सर्विस चार्ज वगैरह सारा कुछ ऐड कर दिया जाता है। ऐसे ठेला पे जाइए और डोसा खाइए तो उसका प्राइस क्या होता है? अगर हम किसी ठेले अलग पे रहता है, डोसा खाते हैं तो चलिए गेस कर लीजिए, कम रहता है। 70 रुपीज। ठीक है, यही होटल में जाइए तो कितना डिफरेंस होता है, तो वो लोग एम्बियंस का, सर्विस का सारा चार्ज वो ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप बोल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, लेकिन आप चार्ज कर रहे हैं, जो आप सामान खरीद रहे हैं उसी में ऐड करके आप दे रहे हैं। ठीक है, तो वो गलत है। प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड वही किया था, जो स्टैंडर्ड है वो एक्चुअल में वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा, वो रिस्क एसोसिएटेड है उसके साथ। ठीक है, प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड हो गया। होर्डिंग भी बताई चुकी हूँ, क्या था होर्डिंग? हामिद, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस मैम, अब आ रही। होर्डिंग के बारे में पूछ रही थी, होर्डिंग क्या है मैम? होर्डिंग मैम हो गया ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी आप स्टॉक करके रख दे रहे हैं, और डिपेंड हो जाता है मैम, जब इंक्रीज होगा रेट तब वो बेचते हैं फिर। मार्केट में आर्टिफिशियल स्कार्सिटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज होर्डिंग। ये हो गया था, रेमेडियल मेजर्स भी हो गया था। अब आइए एमटीपी के बारे में डिस्कशन करते हैं, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये क्या चीज है? यहाँ पे भी हम मोनोपोली अगर मार्केट में किसी तरीके से क्रिएट कर रहे हैं तो मोनोपोली का क्या होगा, मतलब साइड इफेक्ट क्या क्या होगा? मोनोपोली मतलब 3-4 जन मिल करके जो वो करेंगे, जितना प्रोडक्शन लिमिट करेंगे वो प्रोडक्शन लिमिट कर सकते हैं, जो प्राइस सेट करना चाहें वो प्राइस सेट कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स के पास और ऑप्शन है नहीं, मार्केट में हम ही 4 जन है बेचने वाले। ठीक है, तो ये चीज इस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा एमटीपी के अंदर, और ये चीज एमआरटीपी प्रोहिबिट करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है। क्या है? मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस इज द वन that has or is likely to have any of the following effect। फर्स्ट इफेक्ट क्या है? लिमिटिंग और कंट्रोलिंग प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन को अगर हम लिमिट कर दे या कंट्रोल करें, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं, सर्विसेज एंड देयर बाय मेंटेनिंग प्राइस ऑफ गुड्स, और चार्ज और सर्विस एट एन अनरीजनेबल प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे की पॉइंट हर जगह देखिएगा अनरीजनेबल का। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हुई है? अनरीजनेबल प्राइस हम बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन को लिमिट कर रहे हैं, सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट एमटीपी का, वो एमटीपी के अंदर है। ठीक है, सेकेंड कि अगर हम अनरीजनेबली प्रिवेंट कर रहे हैं और कम कर रहे हैं कंपटीशन, लेसनिंग कंपटीशन। ठीक है, थर्ड वन इज लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट। ठीक है, टेक्निकल डेवलपमेंट को भी हम लिमिट कर रहे हैं, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और अलाउइंग क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू डेट्रियोरेट। ठीक है, किसी भी तरीके से हम अपना क्वालिटी। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? अभी ठीक है? यहाँ तो नेटवर्क पूरा है। आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? यस मैम। तो क्या बात हो रही थी कि यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन कंट्रोल कर लिए, प्राइस अनरीजनेबली बढ़ा दिए, कंपटीशन को हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, वो सारा चीज लिमिट कर रहे हैं जिससे हमारा गुड्स या सर्विस डिटोरिएट हो, मतलब क्वालिटी डिक्रीज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे गुड्स और सर्विस के प्राइस के इंक्रीज होने की बात हो रही है। देखिए 1-2 रुपया जो बढ़ रहा है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे अनरीजनेबली वर्ड लिखा हुआ है। तो अनरीजनेबली तो ऑब्वियसली अगर आप फालतू का चार्ज कर रहे हैं तो अगेन इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, अनरीजनेबली इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रही है, और चार्जेस फॉर एनी सर्विसेज।
ठीक है, किसी सर्विस का या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप अनरीजनेबली इंक्रीज कर रहे हैं कॉस्ट, फिर प्रॉफिट अगर आप अनरीजनेबली राइज कर रहे हैं, राइजिंग द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फिर नेक्स्ट वन इज अडॉप्टिंग अनफेयर और डिसेप्टिव मेथड टू रिड्यूस और प्रिवेंट कंपटीशन इन गुड्स और सर्विसेज। अगर आप डिसेप्टिव मतलब खराब तरीके से, आप कोई भी गलत तरीके से कोई भी कंपटीशन को रिड्यूस कर रहे हैं और प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएगा एमटीपी के अंदर। अब क्या बात हो रही है, इफ द एमआरटीपी कमीशन reports that the trade practices against public interest, the government can order the following। और क्या क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या ऑर्डर कर सकती है? पहला, प्रोडक्शन को रेगुलेट करने की बात हो सकती है, ठीक है, आप रेगुलेट करिए प्रोडक्शन, सप्लाई, स्टोरेज और कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड फिक्सिंग देम टू सेल्स प्राइस एंड सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिटिंग द अंडरटेकिंग फ्रॉम रिसोर्स। लगता है मौसम खराब होने की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। आप पटना में नहीं है क्या हमें? हाँ, धनबाद में, होम टाउन में। कहाँ? धनबाद, झारखंड। ओके, वहाँ कैसा है मौसम? मैम बारिश कंटिन्यू हो रही है। ओके, यहाँ भी मौसम खराब ही है। बंगाल नजदीक है ना मैम, तुरंत ही ज्यादा इफेक्ट कर जाती है वो। नहीं पता नहीं, वाईफाई फिर भी डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। खैर, अभी अगर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो शॉर्ट में आप समझते जाइए, उतना रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोडक्शन रेगुलेट करने की बात करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, अंडरटेकिंग को रिसोर्ट करेगी, वो मतलब सच जो भी ट्रेड प्रैक्टिस वो कर रहा है वो चीज को रोकने की बात हो रही है यहाँ पे, वो रोकने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड फिक्स कर देगी कि इस स्टैंडर्ड में ही आपको फिक्स रहना है, उसके नीचे आप नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्लेयरिंग सम टाइप ऑफ एग्रीमेंट एज अनलॉफुल। जो मान लीजिए अगर आप एमटीपी के अंदर आ रहे हैं तो सर्टेन एग्रीमेंट जो कि इसके अगेंस्ट अगर आप कर रहे हैं तो वो अनलॉफुल डिक्लेयर कर देगी। अनलॉफुल यानी आगे आप तो कर ही नहीं सकते फिर। देन नेक्स्ट इज आस्किंग एनी पार्टी टू कैंसिल द होल और अ पार्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। अगर आप अनलॉफुल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट अगर अनलॉफुल डिक्लेयर नहीं कर रही है तो क्या बोलेगी, या तो आप पार्टली वो एग्रीमेंट को खत्म कर दीजिए, या तो अगर पूरा का पूरा अगर सही नहीं है तो पूरे के पूरे एग्रीमेंट को आप खत्म कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेगुलेट प्रॉफिट दैट मे बी डिराइव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन, ठीक है। प्रॉफिट की भी बात हुई थी एमटीपी के अंदर, अगर आप अनरीजनेबल प्रॉफिट गेन कर रहे हैं तो उस वहां भी अगर पता चल गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो अगेन आपको रेगुलेट करने के लिए बोला जाएगा। फाइन, प्रॉफिट भी रेगुलेट करना है। फिर रेगुलेट क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये वही स्टैंडर्ड के वाली बात होगी। स्टैंडर्ड से हम नीचे नहीं जाएंगे। और रेगुलेट क्वालिटी की बात, आपके गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी सही होनी चाहिए,